हाय गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में समझेंगे या जानेंगे। तो आज का दिन जो प्रश्न होगा वो मूलधन कैसे निकालना है इसके बारे में समझेंगे, और किस्त कैसे निकालना है इसके बारे में, मीन्स मूलधन और किस्त दोनों के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिल्डर है जो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक प्रति वर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2550 रुपये का भुगतान करने के लिए उधार लेता है। तो प्रत्येक किस्त कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उस प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि समान किस्तों में देना है मुझे। और जब समान किस्तों में देना है तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर होगा तो वो सेकंड ईयर में भी हम लोग वही पैसा देंगे, यही कह रहे हैं ना। तो फर्स्ट ईयर जो देंगे वो सेकंड ईयर में भी देंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को देख रहे हैं कि जो भुगतान कितना कर रहे हैं 2550 रुपया, ये क्या था उसका मूलधन था, इतना पैसा उन्होंने लिया था। और किस रेट पे दे रहा था? 4% के रेट पे। कितने वर्ष में देना उसे? 2 वर्षों में, और वो भी समान किस्तों में। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेट। तो देखिए रेट कितना दिया हुआ है? 4%। 4% को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4/100, यही लिखेंगे ना। और जब इतना लिखेंगे तो इसका मतलब इसको कट करोगे तो 1/25 लिखेंगे इसको सॉल्व करके। तो 25, अब यहीं से समझो यहाँ पे क्या कहना है। ये जो 25 है, 25 को हम लोग मूलधन बोलते हैं, और इस 25 के साथ इसको ऐड कर दो तो वो आपका हो जाएगा किस्त, यही ना। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि अगर 25 रुपया मूलधन होगा या तो उधार ली गई राशि 25 रुपया होगा, तो उसका किस्त जो 1 साल में देने वाला है वो कितना देगा? 25, और 1 रुपये को जोड़ दो 26 रुपया देगा। तो ये मूलधन कहलाता है, मीन्स उधार ली गई राशि कहलाता है, और ये किस्त कहलाता है। यही तो है किस्त जो हम लोग देंगे। तो कह रहे कि 2 समान वार्षिक किस्तों में देंगे, तो इसका मतलब कि सेकेंड ईयर भी देंगे। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का तरीका देखो। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? 1352 रुपया पहला। दूसरा दिया हुआ है 1377 रुपीज़। तीसरा क्या दिया? 1275 रुपया। और ये दिया हुआ 1283 रुपये, यही है ना। ये किस्त आपके कह रहे कि दो समान वर्षों में। तुरंत हम लोग दूसरा किस्त ना निकाल करके डायरेक्टली क्या करो कि 26 से कौन सा यहाँ पे कटेगा ऑप्शन, 26 से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका रिजल्ट होगा। देखिए 26 से कटने वाला 1377 को अगर काट करके देखो तो 1377 आपका 26 से नहीं कटेगा। 1352 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो 26 से कटने वाला है वो कौन सा है? 1352। तो ये आपका रिजल्ट होगा। आए समझ में कि इससे जो कटेगा तो ये कट रहा है, ये आपका नहीं कट रहा है, ये भी आपका 1275 नहीं कटेगा, 26 से आपका ये नहीं कटेगा, मीन्स ये तीनों आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट कौन सा होगा? 1352। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कह सकता है कि सर अगर ये 2 ऑप्शन कटे तो क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं। 2 ऑप्शन अगर सेम दिया हुआ है कि 26 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है, 26 है ना, 26 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो 26 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 676, यही होगा। तो 676 से जो कटेगा वो आपका रिजल्ट होगा। और अगर 3 साल के बारे में कहा जाए तो 2 साल के बारे में होता है, 3 साल का है तो इसका मतलब सेम आपका प्रोसीजर यही होगा। मीन्स क्वेश्चन जो पूछा जाता है फर्स्ट ईयर 2 समान वार्षिक किस्तों में देगा, 3 समान किस्तों में 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब भी पूछा जाए तो सॉल्यूशन यही करेंगे कि ये निकाल लेंगे हम लोग। रेट को चेंज करूंगा, उधार ली गई राशि नीचे होगा, उन दोनों को जोड़ दो तो वो आपका किस्त का लाएगा, उससे ऑप्शन को कट करो, वही आपका रिजल्ट होगा। आए समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले मैं समझा देता हूँ है क्या। करें कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपया उधार लेता है। 2 साल में अपने ऋण का निपटान करने के लिए उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना पड़ेगा? अब देखो इन्होंने क्या कहा कि कितना 1000 रुपया लिया है, 21,000 रुपीज़ लिया है, 10% के रेट पर लिया था, और कह रहे कि समान उसको किस्त भी देना है, ऋण का निपटान भी करना है उसको। तो बताइए किस तरीके से उसको देना पड़ेगा।
किस्त कैसा देना पड़ेगा बताइए आप लोग। तो सॉल्व करके देखिए, मैं दे रहा हूँ एक दो टाइम, 20 सेकंड तक टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा कीजिए कीजिए, ठीक है ठीक है, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए अब मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, रेट को चेंज करोगे ना। तो सबसे पहले रेट को चेंज कीजिए। तो रेट यहाँ पे चेंज करूँगा, तो रेट हमारा कितना दिया हुआ है, 10%। अच्छा 10% को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हो, 10/100, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। मीन्स यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे 1/10। यहाँ पे इससे क्या समझ में आ रहा है कि 10 रुपये उधार ली गई राशि था, तो इन दोनों को ऐड करोगे 11 रुपये, क्या हो जाएगा, किस्त होगा। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि जो मूलधन है वो मूलधन कितना है, 10 रुपया, और किस्त कितना दे रहा है वो, तो किस्त देगा वो 11 रुपया। मीन्स ये उधार ली गई राशि, इसको हम लोग उधार ली गई राशि भी बोलेंगे, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, इसको हम लोग ये भी बोल देंगे। तो उधार ली गई राशि 10 रुपया है, तो किस्त दिया 11 रुपया। अब हमको देखना ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 120,000 रुपीज, 121,100, 12,100, और एक दिया हुआ 122,000 और 123,000। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। अब देखिए इन सभी रुपये को, अब यहाँ पे सबसे पहले इसी से कट करके देखिए, 11 से क्या 120 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये 121 कटेगा, यस कट जाएगा। फिर ये कट रहा है 122, नहीं कटेगा। और ये कट रहा है आपका, क्या नहीं कटेगा। तो आंसर कौन सा होगा, 121, यही तो होगा आंसर। तो देखिए ये आपका रिजल्ट हो गया। आप कहोगे सर आपने तो कटने वाला डेटा लिए हो, बिल्कुल नहीं लियो भाई, ये तो क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चंस को मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब देख लीजिएगा इसको कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पूछा गया सेम वही क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही प्रोसीजर आप यूज कीजिए, देखिए मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लोगे। आए समझ में, यस ओके। कितने लोग को समझ में आए, एस बोलिए, यस यस सर हो गया, एस सर हो गया, बोलिए बोलिए सभी लोग, यस ओके ओके राइट। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। ये रहा थर्ड क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चंस क्या करा कि a loan of 12300 rupees at 5% per annum compound installment is to be repaid in two equal annual installment at the end of every years. Find the amount of each installment. क्या कहा, कह रहा कि हर साल के अंत में दो वार्षिक किस्तों में 12,300 रुपया का ऋण 5% प्रति वर्ष की किस्त के रूप में चुकाना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो क्या पूछा गया है, किस्त। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने जस्ट बता चुका आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करोगे, रेट को चेंज करो। रेट को चेंज करोगे तो रेट कैसा रहे, कितना दिया हुआ है, 5%, यही है ना। और रेट जब 5% दिया हुआ है तो इसका मतलब कि 5% को हम लोग क्या कहेंगे, 5% को 5/100, इसको कट करोगे तो 1/20, तो इसको यही कहोगे ना 1/20। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि अगर जो उधार ली गई राशि है या तो मूलधन है वो कितना 20 रुपया, और किस्त कितना दे रहा है वो 21 रुपये, क्योंकि 20 और 1 इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 21 रुपया। अब हमको चेक करना है कि ये जो 21 रुपया आपका किस्त था, तो कौन सा ऑप्शन कटेगा 21 से, यही ना। तो चार ऑप्शन हमारे पास कौन कौन है, 6651 रुपीज, और कौन है 6615 रुपीज, 6516 रुपीज, और 6156 रुपीज, यही था ना चार ऑप्शन हमारे पास। अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सर 21 से अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है इन सभी ऑप्शन में, तो टाइम तो हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो भाई एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है, जब भी अगर 21 है, 21 से नहीं काट पा रहे हैं तो इस 21 को ब्रेक कर लो ना, सबसे बेस्ट। तो 21 को ब्रेक करेंगे तो कितना, 7 × 3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो तो 3 से अगर देखा है, 3 से कटने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सम करके देखिए फास्ट एकदम, कितना 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 1 18, 18 3 से कट जाएगा बिल्कुल। 6 6 12 12 सभी में वही डिजिट है, इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है सभी। ठीक है, हमको चेक किससे करना है, 7 से करना है। चेक 7 से सिर्फ कीजिए। चेक अगर 7 से करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए 7 से 7 ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 से 63, यहाँ बचा कितना 3, यहाँ पैसे नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। अब दे आते हैं 6615 को कटो,
यहाँ पे 6 9 63, 63 बचा 3, 7 चुका 28, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ये आपका, तो ये आपका आंसर होगा। ये देखिए ये नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कट रहा है, ये दोनों आपका नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि रिजल्ट जो हुआ 6615 सेकेंड नंबर का आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आई सॉल्व करते हैं भाई, बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सिर्फ देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको एवरीडे बताते रहूँगा, क्योंकि मैं एक से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के सामने लाऊंगा, और आप लोग क्या करेंगे, कंपटीटर से आगे निकल सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चले। सभी लोग सॉल्व कर पा रहे हो? ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अ सम ऑफ 13360 was borrowed at 8 into 3/4% per annum on compound interest and paid back in 2 years into equal annual annum to equal annual installment। सॉरी यहाँ पे एनम लिखा गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एनम लिखा हुआ है वो एनुअल होगा, राइट। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो देखिए इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे बोला हूँ, क्या लिखा हुआ है कि 13360 रुपीज़ की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 into 3/4% की दर से उधार ली गई थी और 2 साल में 2 समान वार्षिक किस्त में वापस भुगतान किया गया था। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। यहाँ पे भी क्या पूछा है, किस्त के बारे में पूछा है, तो आपको किस्त निकालना है। पैसे कितना मूलधन था, 13360 यही था। रेट कितना लिया गया है, 8 into 3/4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेट को ही तो चेंज करते हैं। तो आइए रेट को चेंज कीजिए आप लोग। रेट को चेंज करोगे तो कितना है रेट, 8 3/4%। इसको और कैसे लिखते हो, 8 into 4 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो 35/4% यही कहोगे। तो परसेंटेज को हटा रहा हो तो 35 पे कितना लिखोगे, 400 हो जाएगा नीचे। कट करके देखिए कितने बार में कट होगा बताइए। 5 से कट कर रहा हूँ 7, 5 से कट करूँगा तो 80 मीन्स 7 में कितना हो गया 80। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो मूलधन है वो कितना है 80 रुपीज, और जो किस्त देगा वो किस्त कितना देगा, वो 80 + 7 तो कितना हो जाएगा 87 रुपीज़ किस्त देगा। तो ये आपका मूलधन रहा, ये रहा आपका किस्त रहा। अब हमको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन कितना दिया हुआ था 5769, दूसरा ऑप्शन 7569, और तीसरा क्या है 7009, और कौन सा है 7500। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहा, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें 87 से, अच्छा 87 से डिवाइड करने में हमको टाइम लग रहा है, तो क्या करना होता है बताइए। अभी मैं बता चुका आप लोगों को, इससे पहले वाला प्रॉब्लम बता चुका हूँ। तो 87 को अब ब्रेक कर लो, 87 को ब्रेक करो 29 into 3, तो 29 into 3। अभी इसको देख लो 3 से पहले, 3 से चेक करोगे तो बताइए, तो 3 से चेक कैसे करते हैं हम लोग। 3 से चेक करने के लिए यही होता है ना कि उसकी डिजिट का सम देखना होता है, यही करते हैं हम लोग। तो डिजिट का सम देख लीजिए कितना है 5 7 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 27। कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। यहाँ पे भी कट हो जाएगा, दोनों सेम है। यहाँ कितना होगा 9 और 7 16, ये तो कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं 3 से, तो ये तो होगा ही नहीं सबसे पहले। यहाँ 15 ये कट रहा है, मीन्स एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया आपका। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, ये तो ऐसे ही हट गया आपका, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे अब हम लोग आते 3 ऑप्शन आपके पास है। अब 29 से कट करके देखिए, 29 से कट करेंगे तो 5769 ये नहीं कट रहा है, 29 से डिवाइड करके देखो नहीं कटेगा। और 7569 को देखा जाए तो ये बिल्कुल कटेगा, मीन्स इसका मतलब हुआ कि ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये कट रहा है। तो ये सभी आपका नहीं कटेगा, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है, हो जाएगा ना। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। कह रहा कि सम मनी वाज बोरोड एंड रिपेड इनटू एनुअल इंस्टॉलमेंट if the value of each installment is 882 rupees and the rate of CI is 5% per annum, how much money was borrowed। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस मैंने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि इस वाले क्लास में मैं बताऊंगा आपको
कि प्रिंसिपल कैसे निकालना है, मीन्स मूलधन कैसे निकालना है, और किस्त कैसे निकाला जाता है। दो चीज़ें के बारे में मैंने कहा था कि डिस्कस करूंगा। तो इस वाले 5वें नंबर का क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है कि कितना बोरो किया था, मीन्स मूलधन कितना था। तो भाई सेम वही मेथड तो लगाना है, सिर्फ उल्टी की बात करना है, यहाँ पे रिवर्स की बात करना है हम लोगों को। तो रिवर्स की बात करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, रेट को चेंज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेट को चेंज करो। रेट कितना दिया हुआ है, चलिए आइए रेट, सॉरी इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैंने इंक चेंज हो गया था। तो देखिए रेट कितना है, 5%, यही है ना। 5% को आप कितना लिखोगे, 1/20, यही लिखोगे आप। तो 1/20 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे कहेंगे कि जो मूलधन है हमारा वो कितना है, 20 रुपया, और किस्त कितना दे रहे हैं हम लोग, 21 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है, 20 रुपया, तो किस्त कितना है, 21 रुपया। अब यहाँ पे कहा गया था कि कितने इंस्टॉलमेंट दिया था वो, कितने, दो ना, दो वार्षिक किस्त दिया था ना उन्होंने, दो वार्षिक किस्त। देखो तो दो वार्षिक किस्त मतलब हम लोग दो वार्षिक किस्त निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या इसको ऐसा कर सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर भी यही देगा, 21 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 441। लेकिन बाबा अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इधर का स्क्वायर नहीं करना हम लोगों को, एज इट इज रहेगा आपका। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करने जा रहा हूँ, अभी मैं इधर की काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर समान किस्त, यही कर रहा था ना, इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगा, ईच इंस्टॉलमेंट समान रहता है। और जब समान रहता है तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट ईयर इतना है, सेकंड ईयर इतना है, समान है क्या, नहीं है। तो समान कैसे करोगे, इसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करोगे। तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 21 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 441 रुपया होगा और सेकेंड ईयर में भी 441 रुपया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब इधर का मल्टीप्लाई किया तो इधर में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कितना मल्टीप्लाई करोगे, 21 करोगे। और जब 21 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो फर्स्ट ईयर का मूलधन कितना हो गया है, ये हो जाएगा 420 रुपया। अच्छा सेकेंड ईयर का भी मूलधन निकालना है, तो सेकेंड ईयर का मूलधन कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड ईयर का जिस तरह उधर का स्क्वायर किया था यहाँ पे भी स्क्वायर आप कर दो, 20 का स्क्वायर कितना, 400। तो सेकेंड ईयर का जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो 400 रुपया, मीन्स टोटल प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 820 है। और इंस्टॉलमेंट प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, 441 रुपये प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अब हमसे ये कहा गया था कि प्रत्येक ईच इंस्टॉलमेंट कितना है भाई, 882। लेकिन यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, 441। तो इसकी जगह पे अगर मैं 882 लिखता हूँ तो बताओ इंस्टॉलमेंट आपका डबल हो गया। जब इंस्टॉलमेंट आपका इतना बढ़ रहा है तो प्रिंसिपल भी तो बढ़ेगा, तो इसको डबल कर दो। तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1640। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1640 रुपीज आंसर। मीन्स रिजल्ट जो मिला मुझे वो कौन सी ऑप्शन होगा बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर 2। कोई फर्क है क्या प्रीवियस वाले में? आप कहोगे सर यहाँ पे 2 बार क्यों चला, भाई इसलिए चला क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट 2 साल का दे चुका है वो, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इयर्स कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगा, मूलधन भी निकल जाएगा। यस यस सर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आपने ये बना करके देखो, सॉल्व कैसे करोगे। ये जो 6 नंबर का है, करके 121 रुपीज was paid annually, 121 rupees paid annually in 2 installment by borrowing any money. If the rate of compound interest is 10% per annum, how much money was borrowed? कहने मतलब किसी भी पैसे को उधार लेकर 121 रुपये किस्तों का भुगतान 2 किस्तों में किया जाता था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है तो कितना पैसा उधार लिया गया था, कितना पैसा उधार लिया गया था, मतलब मूलधन आपको बताना है। मूलधन कैसे निकालोगे, तो भाई सेम तो है, किस्त वाले के ही तो बात कर रहा है। किस्त दे रहा था कितना वो 121, यही तो है पर किस्त। तो अब हम लोग यहाँ पे वही करेंगे रेट। तो रेट कितना दिया हुआ है 10%,
और 10% को 10/100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब यहाँ पे 1/10। अब यहाँ पे कहूँगा कि मूलधन, मूलधन कितना रहेगा हमारा, उधार ली गई राशि कितना है 10 रुपया, तो किस्त कितना दे रहा है वो 11 रुपया, यही ना, 11 रुपये किस्त दे रहा है। कितने, 2 किस्तों में दिया था, 2 किस्तों में दिया था, मतलब किस्त को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो कितना 121। समान किस्त में दिया था, समान करने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई, अच्छा इधर भी 100 कर दो, स्क्वायर कर दिया। अगर 3 किस्तों में कहा जाए तो एक बार और 11 मीन्स 11 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे भी क्यूब करेंगे, लेकिन 3 किस्त बोला नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 किस्त में बोला तो मैंने स्क्वायर किया, लेकिन समान किस्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा 11 मल्टीप्लाई, तो समान किस्त हो जाएगा भाई हमारा 121। इधर पे जब इधर मल्टीप्लाई तो इधर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मूलधन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 रुपया, मतलब टोटल मूलधन कितना है 210 रुपया है, यही ना। और किस्त हमारा कितना चल रहा था 121 रुपया। तो अच्छा, अब जो क्वेश्चंस में दिया है उसी को तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कितना वो किस्त दे रहा था 121 रुपया, मतलब 121 का मल्टीपल 1 ही था जो 121 रुपया है किस्त, और जो मूलधन होगा इसका भी 1 मल्टीप्लाई होगा मीन्स 210 रुपया हो जाएगा उधार ली गई राशि। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टॉलमेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व किए। और ऐसे ही आपका एग्जाम का सारे प्रॉब्लम्स दिया हो, मैं जो दिया हूँ प्रॉब्लम सारे कहाँ से, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप ये मत कहना कि सर ऑप्शन में जो आपने लिए हैं वो शायद आपने जानबूझकर लिए हैं कि ये कट रहा है इसीलिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके एग्जाम वाली प्रॉब्लम है और ऐसे ही सॉल्व करना होगा आप लोगों को भी। तो इस तरह से हो जाएगा सभी का। चलिए, तो आप लोग लास्ट में मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।